अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आशिक मुस्तफ़ा भट्टू। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल शोर टीवी। आज दो पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला तो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रेसिटी जो है उसके केस की समाअत हुई है। इमरान खान और बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 का केस था, उसके दरख्वास्त ज़मानत उन्होंने दी हुई थी। उस पर आज फैसला सुनाया गया, उसको डिस्कस करेंगे। इन दो पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। चलते हैं अपने विलाग की तरफ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज 63A का जो केस है नज़र सानी, उसकी आज समाअत हुई है। तो 5 रुकने लार्ज बेंच था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आज बेंच में वो शामिल नहीं हुए। उन्होंने काजी फैज़ ईसा साहब को ख़त लिखा है कि आपने जो बेंच तश्कील दिया है वो 3 रुकने कमेटी जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो उसके तहत एक कमेटी बनती है, तो उसमें तो तीसरा रुकन शामिल ही नहीं था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो आपने कैसे बेंच को जो है क्रिएट किया है, कैसे आपने बेंच की फॉर्मेशन की है? जब तीसरा रुकन ही नहीं है तो वो कैसे बेंच बन सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा तो कमेटी कंप्लीट ही नहीं होती, चाहे आपने पाँचवें जज को शामिल किया है जो पाँचवें सीनियरिटी लिस्ट में पाँचवें नंबर पर है। आपने तो जो 2 रुकने बेंच था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो होती उसके तहत, तो ये 2 रुकने बेंच था, तो उसने ये केस के जो 63 नजर सानी का उसका जो है बेंच बनाया है। तो वो कैसे बना सकता है जब तक कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो कमेटी में शामिल ही नहीं होते और तीसरा रुकन शामिल ही नहीं होता, तो बेंच कैसे क्रिएट हो सकता है? तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा। जब कमरा अदालत में आज 4 रुकने बेंच जो है पहुंचा तो वहाँ 5वीं जो चेयर थी वो खाली थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत जो है वो पढ़कर सुनाया कि आज वो नहीं आए और उन्होंने ये रीज़न बयान की है कि जो बेंच की फॉर्मेशन है वो भी सही नहीं है, तो इसलिए मैं इस बेंच में नहीं बैठना चाहता। तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने मुनीब अख्तर साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप कल इस बेंच में शामिल हों। अगर आप कल इस बेंच में शामिल नहीं होते तो फिर एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। तो दूसरा जो पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं। इमरान खान साहब की जो तोशाखाना 2 में ज़मानत के जो केस था वो भी आई था। तो अडयाला जेल में जब इमरान खान और बुशरा बीबी को लाया गया और वहाँ केस की समाअत हुई, तो वहाँ के जो जज हैं उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान उसकी जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको मुस्तरद कर दिया है और आगे ट्रायल को जारी रखना जो है उसका आर्डर दिया है। तो देखते हैं अब, क्योंकि वहाँ तो उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है और अब देखें हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त है उनकी ज़मानत की वो अभी पेंडिंग में पड़ी है। इसके बाद जो वहाँ अडयाला जेल में जज साहब समाअत कर रहे हैं, उन्होंने तो दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दिया। अब वो अपील में जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखते हैं वहाँ उनकी जो है दरख्वास्त ज़मानत मंजूर होती है या नहीं। देखें, एक तासुर बन चुका है कि जब तक मौजूदा सेटअप है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, तब तक जो है कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान को ज़मानत नहीं मिल सकती और ना ही बुशरा बीबी को ज़मानत मिल सकती है। अगर मिल भी जाए तो किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। और क्योंकि ये जो मौजूदा सेटअप है या जो मौजूदा सिस्टम है, इसमें कानून पर जो आइन है उस पर तो बिल्कुल हमें इस वक्त तक कोई समझ नहीं आ रही कि उस पर अमल दरामद हो रहा है। देखें, इस्लामाबाद में एक बच्चा है, उसका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। वो कहता है कि थाने में अगर हम जाएं, जिसका नाम हैदर बताया जा रहा है, वो कह रहा है कि थाने में मैंने एप्लीकेशन दे दी है, मेरी मुर्गी चोरी हो गई है। तो पुलिस वाले से वो कह रहा है कि अगर मैं थाने में एप्लीकेशन दूं तो आप कितने पैसे लेंगे?
तो अगर एक बच्चे को पता है कि हमने थाने में जाना है, अगर कोई एप्लीकेशन देनी है, कोई पर्चा करवाना है, तो वहाँ हमसे पैसे लिए जाएंगे। एक छोटा सा 8 साल बच्चा है, उसके माइंड में ये ज़हन में बैठ चुका है कि अगर हम थाने में जाएं तो हमसे पैसे लिए जाएंगे, इसलिए हम वहाँ जो है पर्चा नहीं करवा सकते। तो बाकी फिर सारा सिस्टम का हम उसका तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, उसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।